जय हिंद दोस्तों। आज झारखंड के सभी गर्म जलकुंड को देखेंगे और यहाँ समझने की कोशिश करेंगे कि कौन सा गर्म कुंड कहाँ पे है। बिल्कुल मैप से देखेंगे, कुछ भी चीज़ रटने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल मैप से देखेंगे और कौन सा जिला में कौन सा गर्म कुंड है और कौन सा फेमस है जहाँ से एग्जाम में पूछा जाता है। झारखंड के प्रतियोगी परीक्षाओं में कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन से गर्म कुंड से पूछे जाते हैं, उनको सबको यहाँ डिटेल से चलेंगे। बस आप कीजिएगा क्या कि आप भी मेरे साथ एक मैप बना लीजिएगा और साथ में जहाँ पर लिखेंगे वहाँ लिखते हुए चलिएगा, ठीक है। तो चलिए एक मैप बनाते हैं और सभी गर्म जल कुंड को देखने का प्रयास करते हैं कि कौन सा जगह में कौन सा गर्म कुंड है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम झारखंड का एक मैप बनाते हैं, ठीक है। तो आप लोग भी बना लीजिए, साथ साथ में एक कॉपी पेन पेंसिल सब कुछ रखिए और साथ साथ में एक मैप बनाइए। रेंडमली बनाना है, कोई ज़रूरी नहीं है कि मतलब एकदम ऐसा बने कि पूरा एग्जैक्ट हो, वैसा कोई ज़रूरी नहीं है। मतलब एक ऐसा मैप बने कि लगे कि वो झारखंड है, क्या लगे कि वो झारखंड है, बस हमको इतना ही करना है, ठीक है। बस एक मैप बनना चाहिए, ठीक है। देखिए, हम रेंडमली एक मैप जो है वो बनाने का प्रयास किए। मतलब मान लेते थोड़े देर के लिए क्या झारखंड है, क्या थोड़े देर के लिए ये झारखंड है। हम इसके पहले बहुत बार बताए हैं। वैसे झारखंड दर्शन का सीरीज़ हम चलाए थे, क्या झारखंड दर्शन का सीरीज़ चलाए थे। उसमें सभी जिला को हम पार्ट बाय पार्ट दे रहे थे, पूरा स्थापना से लेकर जिला का सही क्रम दे रहे थे। 15 पार्ट तक गया, उसका प्यार आप लोग का नहीं मिला। मतलब कहने का मतलब उसमें गागर में सागर भरा गया है। शायद उतना कोई भी जिला में नहीं बताया होगा, सब कुछ बताया गया है। जो भी जिला में शिक्षण संस्थान, उसके बाद इतिहास, ज्योग्राफी, पॉलिटी, सब कुछ बताया गया है एक जगह पर। लेकिन क्या है कि आप लोग देखें ही नहीं। हम दावे के साथ कह सकते हैं कि अगर मेरा जो झारखंड जिला दर्शन दिया हुआ है, अगर आप पढ़ते हैं तो वहाँ से क्वेश्चन बाहर कुछ भी नहीं होगा। अगर 24 जिला हम दे देते हैं तो आपको फिर कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। केवल अगर जेपीएससी का है तो सीएनटी, एसपीटी और एक शासन व्यवस्था पढ़ना होगा अलग से। बाकी सब कुछ उसमें रखा हुआ है, लेकिन लोग देखेगा नहीं तो फिर क्या होगा। तो अभी हम उसको स्टॉप किए हैं क्योंकि उसमें देख रहे हैं कि ज़्यादा फीडबैक नहीं मिल रहा है, तो इसीलिए बीच बीच में हम कुछ और चीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। क्योंकि जिला दर्शन थोड़ा लंबा हो जाता है, क्योंकि बहुत कुछ हमको बताना पड़ता है उसमें। पूरा गागर में सागर भरने का कोशिश किए हैं। आप लोग कभी एक जिला को देखिए, कोई भी जिला उठा लीजिए, जो भी मन करे वो एक जिला उठा लीजिए और उसको पूरा देख लीजिए। अगर लगे कि ये टाइम वेस्ट है तो मत देखिएगा, ठीक है। टाइम वेस्ट अगर लगे भाई साहब तो मत देखिएगा, लेकिन एक बार कोशिश कीजिए उसको देखने का। अगर आपको नहीं पसंद आए तो फिर बताइएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब हम जिला में सब कुछ बता चुके हैं। देखिए, ये कौन सा एरिया है, तो संथाल परगना, ये संथाल परगना है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये दुमका में है। इसी तरह से ये कौन सा है, तो ये पलामू, ठीक है। ये पलामू है, ये हम पहले ही बता चुके हैं कि ये पलामू है, ठीक है। यहाँ से इस तरह का अगर देखें तो इस तरह का एरिया देखेंगे तो ये आपका दक्षिणी छोटा नागपुर है, ठीक है। दक्षिणी छोटा नागपुर, ये दक्षिणी छोटा नागपुर है जिसका मुख्यालय रांची में है। और ये उत्तरी छोटा नागपुर है, उत्तरी छोटा नागपुर, ये उत्तरी छोटा नागपुर है। और इसका मुख्यालय हजारीबाग है, ये कोल्हान है, ये कोल्हान है। तो इस तरह से 5 प्रमंडल है। अब पांचों प्रमंडल में कुछ कुछ जिले हैं। मतलब जैसे पलामू प्रमंडल में कितने जिले हैं, 3 हैं। छोटा नागपुर, उत्तरी छोटा नागपुर में सर्वाधिक कितने हैं, 7 जिले हैं। इसमें कितने हैं, तो इसमें आपका 6 जिला है, ठीक है। इसमें मतलब दक्षिण छोटा नागपुर में देखेंगे तो कितना जिला है, 5, और इसमें कितना, 3। तो इस तरह से 24 जिला है। तो 24 जिला में गर्म जल कुंड नहीं है भाई साहब। हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे पढ़ रहे हैं गर्म जल कुंड, ठीक है। तो गर्म जल कुंड हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो गर्म जल कुंड जो है मात्र 6 जिला में है, तो उसको हम यहाँ पे देखेंगे। लेकिन पहले जान लेते हैं कि गर्म कुंड क्या होता है। देखिए, एक्चुअली में गर्म कुंड क्या होता है, जहाँ पे सल्फर की मात्रा ज़मीन के अंदर अधिक होती है। जहाँ पे सल्फर की मात्रा ज़मीन के अंदर अधिक होता है तो वहाँ का जो पानी होता है सल्फर की अधिकता के कारण गर्म होता है। तो वो जब ज़मीन से बाहर निकलता है ना भाई साहब, तो जब ज़मीन से बाहर निकलता है तो वो क्या होता है कि उसी को हम गर्म कुंड कहते हैं। या तो वो जल जो गर्म होता है उसी वहीं पर स्थित होता है गर्म जल कुंड। मतलब जहाँ सल्फर की मात्रा ज़मीन के अंदर में भूगर्भ में ज़्यादा होती है तो वहाँ का पानी जो होता है वो सल्फर की बहुलता के कारण गर्म हो जाता है। तो वहाँ पे जो जलकुंड बनता है वो गर्म जलकुंड होता है, ठीक है। जिसका खुजली कलकल उलकल हो गया ना, तो वो इस सब में जाके नहा लीजिए तो फिर ठीक हो जाइए, क्या
ठीक हो जाइएगा, एक बार जाके नहा लीजिए मज़े से, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो इतना ही आपसे कभी पूछता है, साइंस में ज़्यादातर पूछता है कि गर्म कुंड क्या है। तो गर्म कुंड क्या है कि जहाँ पर ज़मीन के अंदर में सल्फर की मात्रा अधिक होती है, तो सल्फर की अधिकता के कारण पानी गर्म हो जाता है, तो वही जो होता है वो गर्म कुंड होता है। ठीक है, तो हर जगह पर ये नहीं पाया जाता है, कुछ लिमिट एरिया में ही इसको देखा जाता है। ठीक है, तो देखिए गर्म कुंड का हम परिभाषा देख लिए, अगर्म पानी कैसे होता है इसका परिभाषा देख लिए। अब आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है क्या, गर्म कुंड में बस आपको झारखंड में 6 जिला का नाम याद करके रखना है, 6 जिला का नाम याद करके रखना, उतना ही में आपका गर्म कुंड है। तो देखिए 6 जिला में कौन सा आएगा जहाँ पे गर्म कुंड है। ठीक है, गर्म कुंड। ठीक है, ये गर्म कुंड कहाँ पे है, तो देखिए आपका एक यहाँ पे उत्तरी छोटा नागपुर में देखेंगे तो 2 जिला है, उत्तरी छोटा नागपुर में एक जैसे हजारीबाग, एक हजारीबाग होगा और दूसरा एक है चतरा। ये दोनों में, ये उत्तरी छोटा नागपुर का 2 जिला है जहाँ पर गर्म कुंड है। ठीक है, तो यही 2 जिला के पढ़ना है, थोड़ा सा एक धनबाद में भी है। ठीक है, धनबाद, तो धनबाद में भी पढ़ना है आपको, थोड़ा सा एक धनबाद को भी पढ़ना है, तो इसमें 3 है। ठीक है, इसी तरह से उत्तरी छोटा नागपुर में ये 3 हो गया। इसी तरह से अगर संथाल परगना में देखेंगे तो संथाल परगना में एक दुमका, दुमका तो भाई साहब सर्वाधिक है, दुमका में पूरा बहुत ज़्यादा गर्म कुंड है। कहीं भी ना समझ में आए ना तो दुमके मार दीजिएगा, क्या दुमका ही मार दीजिएगा। ठीक है, वो आपका सही हो जाएगा, दुमका में हो जाएगा एक। और यहाँ पर एक और है पाकुड़, पाकुड़। ठीक है, तो ये 2 पाकुड़ और एक दुमका यहाँ पे है। ठीक है, तो संथाल परगना में पाकुड़ और दुमका में है, उत्तरी छोटा नागपुर में हजारीबाग, चतरा और धनबाद में है। और एक पलामू में देखेंगे तो पलामू में एक पलामू है, एक हो गया, और एक लातेहार में है, लातेहार। तो इस तरह से 6 नहीं 7 जिला में ही गर्म कुंड है। दक्षिणी छोटा नागपुर में गर्म कुंड नहीं है, कोल्हान में भी गर्म कुंड नहीं है। तो आपको इधर उधर टेंशन ही लेना नहीं है, बस ऊपर वाला जो है उसी में गर्म कुंड यहाँ पे देखा जाता है और इसी से क्वेश्चन पूछता है। तो देखिए कभी कभी पूछता है ना कि जैसे मान लेते सूर्य कुंड कहाँ पे है, या तो आप रानी बहल कहाँ पे है, लाडला उदर कहाँ है, इस तरह से अगर पूछता है कि किस जिला में है, तो आपको ध्यान में रखना है कि इतना ही जिला में गर्म कुंड है, पलामू में, लातेहार में, हजारीबाग में, चतरा में, धनबाद में और दुमका और पाकुड़ में। अगर आप इससे बाहर अगर ऑप्शन दिया तो ये जान लीजिए कि वहाँ गर्म कुंड है नहीं, तो उसको आसानी से आप काट सकते हैं। क्या आसानी से ऑप्शन से भी काट सकते हैं। अगर आप नहीं जानते हैं तो ये देख लीजिएगा, जैसे मान लेते हैं कि पूछ दिया कि मतलब कहाँ पे है दुआरी जलप्रपात और दुआरी गर्म कुंड, तो कहने का मतलब आपको नहीं पता, कुछ भी नहीं पढ़े, तो अगर इधर का जिला दिया जैसे कि गुमला तो उसमें नहीं होगा, इसमें दे दिया रांची, खुट्टी, ठीक है, तो इसमें भी नहीं होगा। इधर पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम दिया है, ये भी नहीं होगा। फिर कोल्हान अगर दिया तो ये नहीं होगा। आपके पास दिमाग में रहना चाहिए कि यही 6-7 जिला है जहाँ पर क्या है कि गर्म कुंड है, तो इतना ही याद रहेगा। तो इससे बाहर अगर ऑप्शन दिया तो उसको आसानी से आप काट देंगे। ठीक है, तो चलिए हम एक एक करके देखते हैं और समझते हैं। तो आपको ध्यान में है कि ये कहाँ पे, पलामू प्रमंडल का पलामू, फिर उसके बाद लातेहार, यहाँ पे उत्तरी छोटा नागपुर का हजारीबाग, चतरा, धनबाद, और जो ये आपका संथाल परगना है उसका दुआरी और पाकुड़ में ही गर्म कुंड है। अब इसके बाद देख लेते हैं कि कौन सा गर्म कुंड है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं कौन सा गर्म कुंड है। इसी को पढ़ने की ज़रूरत है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आपको सब कुछ यहाँ पे समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम उत्तरी छोटा नागपुर से ही स्टार्ट करते हैं। देखिए उत्तरी छोटा नागपुर में यहाँ पर एक जिला है, मतलब एक बड़ा सा एरिया है ये। ठीक है, ये एरिया और इस तरह करके एरिया जो रांची से भी टच करता है, ये वाला जिला है कौन सा, हजारीबाग। तो हजारीबाग जिला में आपको एक गर्म कुंड सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना है, सूर्य कुंड। ठीक है, ये सूर्य कुंड जो है वो हजारीबाग में है और 88 डिग्री सेल्सियस तापमान है इसका, मतलब ये बहुत ज़्यादा गर्म है। भारत का सबसे गर्म जलकुंड जो है वो सूर्य कुंड है। क्या सबसे गर्म कुंड जो है वो सबसे ज़्यादा गर्म कौन सा है, सूर्य कुंड है। वो कहाँ पे है, तो हजारीबाग में। बरकट्ठा एक जगह पड़ता है हजारीबाग में, तो बरकट्ठा में स्थित है कौन, ये हजारीबाग में सूर्य कुंड। 88 डिग्री सेल्सियस इसका तापमान है और भारत का सर्वाधिक तापमान है, सबसे अधिक तापमान वाला जो सबसे अधिक गर्म है भारत का, कौन सा गर्म कुंड है, तो सूर्य कुंड है। और कहाँ पे है, तो हजारीबाग में है। तो इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। और एक यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कावा, ये हजारीबाग में है। देखिए सूर्य कुंड हो गया, एक कावा हो गया, और एक यहीं पर है, तो यहीं पर है, तो इसको हम लिख कहाँ दें, यहाँ लिख देते हैं। ठीक है,
तो एक और यहाँ पे है जिसको थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा, हरहद और एक टैग्रिस। तो देखिए एक सूर्य कुंड हो गया, एक नंबर में सूर्य कुंड सबसे भारत का सबसे अधिक गर्म है ये। दूसरा हो गया कावा, एक है हरहद, ठीक है, तीसरा नंबर में हरहद और टिग्रिस। देखिए हरहद और टिग्रिस। तो देखिए एक सूर्य कुंड हो गया, एक हो गया कावा और एक हो गया हरहद और एक हो गया टिग्रिस। तो ये कहाँ पे है, तो ये पूरा हजारीबाग में है गर्म कुंड। तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा, ये हजारीबाग में है तो इतना थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। इसी के बगल में होता है एक चतरा। ये जो एरिया है, ये वाला एरिया जो दिख रहा है, ठीक है, ये वाला एरिया ये है चतरा, ठीक है, ये चतरा है। अब चतरा में एक याद रखेगा द्वारी, ये द्वारी गर्म कुंड है चतरा में, ठीक है। हजारीबाग और चतरा के बीच में एक नदी बहती है, उसी नदी के बीच में उस साइड पड़ता है चतरा, इस साइड पड़ता है हजारीबाग। तो वहीं पर ये द्वारी गर्म कुंड है जो बहुत ज़्यादा गर्म है ये भी, लेकिन हजारीबाग वाला से कम गर्म है। ये द्वारी चतरा में पड़ता है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर एक बलबल मेला भी लगता है, लेकिन इतना फेमस नहीं है, ठीक है। ये मकर संक्रांति के समय में यहाँ पे एक मेला लगता है, कहाँ पे, द्वारी में 7 दिन का मेला लगता है, 1 सप्ताह का। तो द्वारी गर्म कुंड कहाँ पे है, तो ये चतरा में है। तो द्वारी कहाँ हो गया, चतरा में। और सूर्य कुंड, कावा, हरहद और टिग्रिस कहाँ हो गया, तो ये आपका हजारीबाग में हो गया। तो 2 जिला हो गया कंप्लीट। उत्तरी छोटा नागपुर का एक जिला यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, इस जगह पर धनबाद। यहाँ पे है चरक और खुद्र, चरक और कुद्र नहीं, खुद्र, ठीक है, खुद्र, चरक और खुद्र। ये जो गिरिडीह है और जो आपका धनबाद है उसके मार्ग पर स्थित है। गिरिडीह और धनबाद के मार्ग पर स्थित है कौन, चरक और खुद्र, लेकिन है कहाँ पे, तो धनबाद में। तो उत्तरी छोटा नागपुर में एकदम रट लीजिए, उत्तरी छोटा नागपुर में चरक और खुद्र हो गया धनबाद। फिर उसके बाद आपका हजारीबाग में हो गया सूर्यकुंड, कावा और हरहद और टिग्रिस, ये हो गया हजारीबाग में। और एक द्वारी जल कुंड हो गया, गर्म जल कुंड हो गया, वो चतरा में हो गया। तो ये उत्तरी छोटा नागपुर में इतना ही याद करना है। इसके बाद जो इसमें 7 जिले में जो 4 जिले और हैं उसमें है ही नहीं गर्म कुंड। जैसे गिरिडीह में नहीं मिलेगा, जैसे आपका रामगढ़ में नहीं मिलेगा, बोकारो में नहीं मिलेगा। तो छोटा छोटा अगर होगा भी तो उससे मतलब नहीं है, जो पूछा जाता है, जो ऑथेंटिक डेटा है उसी से आपको मतलब है, बाकी मतलब नहीं रखना चाहिए, ठीक है। तो भाई साहब आइए कभी, पूरा भारत का सबसे अधिक जो गर्म है वो कौन है, सूर्यकुंड। तो आइए कभी अपना अपना बाबू सोना को लेकर आइए, क्या अपना अपना बाबू सोना को लेकर आइए। आज जिसकी सोना ना उटपटांग टाइप का करती है, मतलब जो तंग करती है, वो लेते आइए उसको कहाँ पे, हजारीबाग के सूर्यकुंड में, बरकट्ठा में। और वो जो गर्म का पनिया में डाल दीजिए थोड़े देर के लिए, ठीक है, थोड़े देर के लिए डाल दीजिए। उसके बाद जो फूलेगी पकेगी थोड़ा देर तक के लिए, बस उसके बाद उसको निकालिए, क्या तब उसके बाद निकालिए। और उसके बाद निकालने के बाद उसको लेकर जाइए, फिर वो सुधर जाएगी, क्या वो सुधर जाएगी। तो भाई लोग आइए कभी अपना अपना सोना को लेकर और थोड़ा देर कुंडवा में डाल दीजिए, ठीक है। उसके बाद वो थोड़ा मतलब रिपेयरिंग हो जाएगा उसका ठीक से, ठीक है। तो चलिए आते हैं आगे, मतलब यहाँ पर हो गया ये उत्तरी छोटा नागपुर का हम सबसे ज़्यादा बता दिए। अब यहाँ पलामू वाला देख लेते हैं, दुमका वाला में बहुत ज़्यादा है, तो दुमका वाला लास्ट में देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे लातेहार में है, उसको देख लेते हैं। ये लातेहार है, लातेहार को क्या कहते हैं पता है, पहाड़ों की मलिका बोलते हैं, पर्वतों की मलिका, सुबह शाम की रानी बोलते हैं। तो ये इसका नाम है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। और बहुत अच्छा यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि लातेहार में कौन सा गर्म कुंड है, लातेहार में कौन सा गर्म कुंड है। तो यहाँ पे है ताता पानी, ठीक है, ताता पानी। ये ताता पानी गर्म कुंड कहाँ पे है, तो लातेहार में। देखिए जहाँ पर ज़्यादा कंफ्यूजन होगा फिर से हम रिपीट करके बता देंगे, लेकिन याद रखिएगा ताता पानी जो है वो गर्म कुंड कहाँ पे है, लातेहार में है। और एक जो है हुंटार करके है, हुंटार जो है वो कहाँ पे है, तो पलामू में है। याद रखिएगा आप लोग सब, जो ये पूरा देख रहे हैं ये एरिया, ये पलामू है, पलामू है। तो पलामू में एक याद रखना है कौन सा, हुंटार। तो हुंटार गर्म कुंड जो आप यहाँ जानते हैं उत्तरी कोयल नदी है, ठीक है। तो उत्तरी कोयल नदी के मुहाने पर ये स्थित है, आपका बेसिन क्षेत्र में स्थित है कौन, हुंटार। तो हुंटार गर्म कुंड कहाँ पे है, तो ये पलामू में है। लातेहार में ताता पानी गर्म कुंड है। तो इस तरह से यही 2 गर्म कुंड कहाँ पे है, तो पलामू प्रमंडल में है, गढ़वा साइड में नहीं है, क्या गढ़वा साइड में नहीं है। तो याद रखिएगा
मतलब हुंटार कहाँ पे है, तो ये पलामू में है। और लातेहार में कौन सा है, तातापानी लातेहार में। लातेहार जाइए, मतलब अपना अपना सब लेकर पूरा, ठीक है, अपना अपना सोना, अपना अपना बाबू को लेकर जाइए, बढ़िया घूमने वाला जगह है, ठीक है, जंगल भी बहुत है वहाँ पे, ठीक है, तो घूमिए, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाते हैं, तो ये हो गया हुंटार पलामू, और उसके बाद लातेहार में है तातापानी, ठीक है। तो ये दोनों यहाँ पे इंपॉर्टेंट था। अब यहाँ पे देखिए संथाल परगना, संथाल परगना में भी दो ही जगह, एक अगर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर पाकुड़ साइड में, यहाँ पे कौन सा जिला है, पाकुड़, पाकुड़, मतलब आप अगर अच्छे से देखेंगे ना तो ये जो पाकुड़ है मतलब सबसे पिछड़ा हुआ एरिया है। मतलब यहाँ पे शिक्षा लिटरेसी रेट सबसे झारखंड में कम है, महिला का, पुरुष का, सबका लिटरेसी रेट यहाँ पे कम है। सर्वेश्वरी यहाँ की रानी हुआ करती थी बहुत पहले, पता नहीं पढ़ाई में जागरूकता की कि नहीं, रानी तो थी यहाँ की लेकिन पढ़ाई वढ़ाई करवाई नहीं लोगों को, सब वैसे ही रह गया लोग। तो पाकुड़ जो है, कहने का मतलब मेरा है कि यहाँ पर भी दो गर्म कुंड आपको देखने को मिलेगा। एक शिवपुर सोता है, मतलब एक है शिवपुर सोता, ठीक है, शिवपुर सोता हो गया एक, और दूसरा एक और होता है लाडला उदर, लाडला उदर। तो एक शिवपुर सोता है, शिवपुर सोता में ही है, और एक लाडला उदर है, वो आपका बोरू नदी है, एक बोरू नदी है यहाँ पे, बोरू नदी। तो एक बोरू नदी है, इसी नदी के ऊपर में, नदी के आसपास में है यहाँ पे, मतलब देखने को मिलेगा लाडला उदर। तो शिवपुर सोता में ही है, लेकिन लाडला उदर बोरू नदी के तट पर आपको देखने को मिलेगा। कहाँ पे, तो ये पाकुड़ में। तो शिवपुर सोता कहाँ पे है, पाकुड़ में है, और एक लाडला उदर कहाँ पे रहे, तो ये पाकुड़ में है, और ये भी गर्म कुंड है, ठीक है। तो आपको यहाँ समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद एक आते हैं दुमका, जहाँ पर सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा गर्म कुंड जो है, वो सबसे ज़्यादा कहाँ देखने को मिलेगा, तो ये दुमका में मिलेगा। और दुमका वाला याद मत कीजिएगा, लेकिन क्या है कि ये सब याद कर लीजिए, दुमका वाला खुद ही याद हो जाएगा। वैसे दुमका में 6-7 है जो सब फेमस है। तो देखिए दुमका में आ जाते हैं। दुमका पता है ये बीच में से दोनों साइड छूता है, मतलब कि इधर बिहार को भी छूता है, और इधर बंगाल को भी छूता है। बंगाल मतलब वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल मतलब दीदी का सरकार वाला मतलब स्टेट, मतलब कौन सा स्टेट होगा इधर, तो ये पश्चिम बंगाल, जहाँ पे ममता दीदी क्या है, मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। तो वही मुख्यमंत्री वाला एरिया में आपको सबसे ज़्यादा यहाँ पे देख दोनों साइड से छूता है दुमका, इधर से भी, और उप राजधानी भी कौन सा है, तो दुमका। तो देखिए दुमका में जितना भी गर्म कुंड है उसको देखेंगे। तो देखिए आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, एक है भूमका, भूमका, ठीक है। तो भूमका जो है वो दुमका में है, ठीक है। भूमका क्या है, तो गर्म कुंड है, गर्म कुंड, ठीक है। तो गर्म कुंड एक हो गया भूमका, तो 1 नंबर लिख लीजिएगा। ये भूमका है, इसका गर्म कुंड है, ये रानी बहल जो क्षेत्र है वहाँ पे है। भूमका कहाँ पे है, तो रानी बहल क्षेत्र में, रानी बहल क्षेत्र में, रानी बहल क्षेत्र में। इसी तरह से रानी बहल भी है एक, रानी बहल, देखिए रानी बहल भी है, एक गर्म कुंड है, ठीक है। रानी बहल गर्म कुंड भी है, और एक भूमका गर्म कुंड है, दुमका नाम है, ठीक है, ये दुमका नाम है इसका। अब दुमका मतलब जिला का नाम है, और इसका जो गर्म कुंड है वो भूमका है, क्या वो भूमका है। और एक रानी बहल मतलब क्या है कि ये गर्म कुंड है, तो इसको भी थोड़ा सा याद रखिएगा। रानी बहल हो गया, भूमका हो गया, ठीक है। उसके बाद ततलोई है, ठीक है। तो ततलोई बहुत इंपॉर्टेंट होगा, पारसी भुरभुरी नदी पर है, ठीक है। ततलोई ये कहाँ पर है, मतलब ये है भुरभुरी नदी पर, ठीक है, ये भुरभुरी नदी पर है। ततलोई कहाँ पे है, भुरभुरी नदी पर है, तो इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। ततलोई कहाँ पे है, तो भुरभुरी नदी पर है। तो ततलोई हो गया। एक नुनबिल है, ठीक है, केलाल गुट्टा जगह पर है, ठीक है। तो एक नुनबिल है, नुनबिल है, वो कहाँ पे है, केलाल गुट्टा, ये केलाल गुट्टा नाम का जगह पर है, ठीक है। तो देखिए ये सब याद नहीं करने की ज़रूरत है कि कहाँ पे है, लेकिन नुनबिल कहाँ पे है, तो ये याद करना है दुमका में है। लेकिन अगर खूब ज़्यादा अंदर जेपीएससी वाला लोग पूछ सकता है, अंदर से, तो नुनबिल कहाँ पर है, केलाल गुट्टा नाम के जगह पर। ततलोई जो है भुरभुरी नदी पर है। रानी बहल में ही है,
भूमिका कहाँ पे है, रानी बहल क्षेत्र में है, दुमका में ही पड़ता है। ठीक है, इसके बाद है एक सुसुम पानी, ये सुसुम पानी मोर नदी पर है, सुसुम पानी, सुसुम पानी। ठीक है, ये सुसुम पानी कहाँ पे है, मोर नदी, मोर नदी, मोर नदी मतलब जानते हैं मयूराक्षी नदी, तो मयूराक्षी नदी पर स्थित है कौन, सुसुम पानी। तो सुसुम पानी मयूराक्षी नदी पर हो गया। नुनबिल कहाँ पर हो गया, तो केलाल कुट्टा। ठीक है, फिर उसके बाद ततलोई कहाँ पर हो गया, भुरभुरी नदी पर हो गया, और रानी बहल हो गया, भूमका हो गया, एक दो और यहाँ पर हो गया, 12 झरना, 12 गांव में स्थित है, 12 झरना, ये भी लिख लीजिए, 12 झरना, 12 झरना, 12 गांव, 12 गांव। ठीक है, 12 झरना कहाँ पर स्थित है, तो 12 गांव में स्थित है, तो इसको भी लिख लीजिएगा, 12 गांव में 12 झरना स्थित है। ठीक है, तो इसी तरह से, और इसके बाद एक है एक झरिया पानी, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही था, झरिया पानी यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, झरिया पानी जो है वो दुमका क्षेत्र में है, गोपी कानन क्षेत्र पड़ता है दुमका में, तो वहीं पर है। तो झरिया पानी, झरिया पानी, ये झरिया पानी भी यहीं पर दुमका में है, गोपी कानन, गोपी कानन, गोपी कानन। ठीक है, तो गोपी कानन जो क्षेत्र है वहीं पर है, गोपी कानन क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, तो झरिया पानी, वैसे झरिया पानी अगर लोग देखेगा ना तो सीधे मार देगा कहाँ पे, तो सीधे मार देगा भाई लोग सब कहाँ पे, तो सीधे मार देगा एकदम, देखेगा सीधे मार देगा आपका कहाँ पे, तो धनबाद वाला। लेकिन ये धनबाद में नहीं है, कहाँ पे है, तो दुमका में ही है। ठीक है, तो एक बार फिर से अच्छे से देख लीजिए, मतलब यहाँ से एक भूमका, ये गर्म कुंड है, रानी बहल में स्थित है, फिर उसके बाद रानी बहल खुद एक गर्म कुंड है। ठीक है, उसके बाद ततलोई, ये भी एक गर्म कुंड है, कहाँ पे है, भुरभुरी नदी पर स्थित है। फिर उसके बाद नुनबिल कहाँ पे है, तो केलाल गुट्टा जगह पे है। उसके बाद सुसुम पानी है, ये मोर नदी पर है। 12 झरना है, वो 12 गांवों में पड़ता है, और ये कहाँ पे है, दुमका में है। और एक झरिया पानी गोपी कानन, गोपी कानन क्षेत्र में झरिया पानी है, वो कहाँ पे है, तो दुमका में। इस तरह से अगर अच्छे से देखिएगा तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 जलप्रपात कहाँ पे है, सॉरी 7 जलप्रपात नहीं, 7 गर्मकुंड कहाँ पे है, तो दुमका में स्थित है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जहाँ तक हम देखने का प्रयास किए, तो कोशिश आपको करना है कि 1-2 बार अगर इस मैप को देख लीजिएगा, जहाँ जहाँ जो लिखे हैं वहाँ वहाँ आप खुद लिख लीजिए। कोशिश कीजिए कि ये मैप को इतना बड़ा बनाए कि यहाँ पे जिला के अंदर में ही इसको समाहित कर दे, मतलब जिला के अंदर में ही लिख दीजिए। तो इससे क्या होगा कि बार बार उस तरह से आप मैप को देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा गर्मकुंड कहाँ पे है, कौन सा स्थान कहाँ पे है। क्योंकि देखिए ये गर्म कुंड का जो काउंटिंग होता है वो पर्यटन स्थल के रूप में होता है, तो यहाँ से पर्यटन स्थल के रूप में इसको पूछा जा सकता है। वैसे हम जिला जिला पढ़ा रहे हैं तो जो जिला में जो आता है हम पूरा बता देते हैं, लेकिन आप लोग देखेंगे तब ना। मेरा झारखंड दर्शन में जो सीरीज चला है, अगर उसको कोई भी देख ले तो हम दावे के साथ कहते हैं कि वो JPSC जैसा एग्जाम में भी बैठेगा तो लगभग 60% 70% वहाँ से कवर हो जाएगा। लेकिन लोग देखे तब ना, देखवे नहीं करता है सब लोग। ठीक है, आप लोग अगर पूरा सपोर्ट करेंगे, थोड़ा शेयर वेयर दोस्त को किया कीजिए, अगर आप लोग का थोड़ा सपोर्ट मिलेगा तो पूरा हम धज्जिया उड़ा देंगे पूरा झारखंड का। जितना भी झारखंड में पढ़ना है आप लोग को, चाहे JSSC हो, JPSC हो, चाहे कोई भी एग्जाम झारखंड का हो, उसमें जितना भी पूछा जा सकता है, 2000 ईस्वी से जन्मने के साथ झारखंड अभी तक कितना एग्जाम लिया, क्या पूछा है, वो सब हम कलेक्शन करके रखे हुए, और यहाँ पर वही चीज़ पढ़ाते हैं। कोशिश करते हैं कि जो एग्ज़ाम में पूछा गया है, पूछे जाने का संभावना बनता है, लेकिन आप लोग का सहयोग मिलेगा तभी कर पाएंगे, क्या तभी कर पाएंगे। थोड़ा आप लोग दोस्तों को शेयर किया कीजिए, अगर आप लोग का सपोर्ट मिलेगा तब हम पूरा तरीका से अच्छे से पढ़ाएंगे। मन नहीं करता है पढ़ाने का, क्योंकि हमको 1-1 घंटा का 2-2 घंटा का हम पढ़ा सकते हैं, लेकिन पढ़ाएंगे जब आप लोग देखेंगे तब ना। तो थोड़ा सपोर्ट कीजिए, क्या थोड़ा सपोर्ट कीजिए। अगर आप लोग का सपोर्ट मिलेगा ना तो पूरा 1-1 सब्जेक्ट का मतलब धज्जिया उड़ा के रखेंगे, यहाँ पे एकदम धुआं उड़ा के रखेंगे। लेकिन बस एक युवा हैं, और युवा का अगर बात है तो हम बता रहे हैं अपने तरीक़ा से, मतलब एक युवा होने के नाते और अपने मेहनत पर विश्वास रख के बोल रहे हैं। बस आप लोग का अगर सहयोग मिले तो पूरा धज्जिया उड़ा देंगे 1-1 यहाँ सब्जेक्ट का। लेकिन आप लोग का सहयोग मिलेगा तो थोड़ा सा शेयर कीजिए और थोड़ा सपोर्ट कीजिए, ठीक है। तो अगर दोस्त अगर अच्छा लगे तो दोस्तों को थोड़ा शेयर कीजिए और एक लाइक कर दीजिएगा। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो ललका बटन पर कोई भी जलप्रपात या कोई भी गर्म कुंड उसमें चढ़ा दीजिए, समझे। मतलब सूर्य कुंड को ही उठा के रख दीजिए ललका बटन पर। टूटे उठेगा तो यूट्यूब समझ लेगा, क्या यूट्यूब समझ लेगा वो टूटे फूटेगा तो, ठीक है।
तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।